नमस्कार दोस्तों, मैं आर भारती इंग्लिश वाला कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो है कल हम लोग जो वीडियो बना रहे थे उसमें से थोड़ा सा अधूरा रह गया क्लास। आज जो है दूसरा दिन है और आज जो है हम उसी वीडियो को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया था, यहाँ पर बनाया था प्रिंसिपल, जो बताया था यहाँ पर जो प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब है उसके बारे में बताया था। ये जो है 24 कौन कौन से हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। देखो, तो अगला बात कर रहे हैं मॉडल्स का। अगला किसका बात कर रहे हैं? मॉडल्स का। पहला हो गया कैन, कुड। मॉडल्स में क्या हो गया? दूसरा हो गया विल, वुड। दूसरा क्या हो गया? विल और वुड। तीसरा हो गया सेल, शुड। तीसरा क्या हो गया? सेल, शुड। तीसरा क्या हो गया? सेल, शुड। और चौथा हो गया मे, माइट। चौथा कौन सा हो गया? हाँ, मस्ट और ऑर्थो टू। मस्ट और मस्ट और ऑर्थो टू। देखो टोटल 10 गो हो गया, तो 11 10 कितने हो गए? 21। 3 गो जो है ये सेमी मॉडल्स कहा जाता है, ये सेमी वर्ब है। जैसे कि इसमें देखो एक आता है नीड, ये क्या आता है? नीड। दूसरा आता है यूज टू। दूसरा क्या आता है? और तीसरा आता है नीड, यूज टू और डेयर। और क्या आता है? डेयर। क्या आता है? डेयर। ये जो सेमी वर्ब है, ये कौन सा वर्ब है? सेमी वर्ब। अब गिनती करो, टोटल 24 वर्ब हो गए। पहला क्या आ गया? ये देखो, पहला आ गया प्रिंसिपल, हाँ, इज, एम, आर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, वाज, वेयर। दूसरा मॉडल्स कैन, कुड, विल, वुड, सेल, शुड, मे, माइट, मस्ट और तो टू। ये 10 हो गया। 10 11 और 3 24 हो गया। बीइंग वर्ब इतने ठो है। बीइंग वर्ब नौकर इतने ठो है। नौकर इतने ठो है। अब मालिक, अब इस बगल की बात करते हैं, इस साइड वाला, हाँ, अनगिनत वाला। जो मालिक होते हैं, जो डूइंग वर्ब है, यानी कि वह अनगिनत होता है। डूइंग वर्ब कितना? अनगिनत। डूइंग वर्ब कितना? तो डूइंग वर्ब जो होता है हमारा वह अनगिनत है। जैसे देखो, जिसके अंत में ना हो, जैसे गो, गो मतलब जाना। रीड, रीड मतलब पढ़ना। स्लीप मतलब सोना। ये सब क्या है हमारा? ये सब डूइंग वर्ब है जिसके अंत में ना हो। जैसे उठना, बैठना, नाचना, गाना, रोना, धोना, सोना, हंसना, गुलना, टहलना, जो भी है जिसके अंत में ना आता हो। पढ़ना, सोना, जागना, न वाला जितना भी है ये मेन वर्ब है, यानी कि मालिक है। ये क्या है? और इसकी संख्या कितना? अनगिनत। कहोगे सर बताइए ये जो है कहाँ पर है? तो ट्रांसलेशन के लास्ट वाले चैप्टर में। ट्रांसलेशन है किसी के पास? दिखाओ। हाँ, देखो ये ट्रांसलेशन हो गया भाई। इस ट्रांसलेशन में जो है ये देखो कि सबसे लास्ट वाला जो है यहाँ पर सब है। गाली देना, सलाह देना, उत्तर देना, उठना, पहुंचना, पूछना, ना। यही है मेन वर्ब, मालिक वर्ब। ये कौन सा है? और इसकी जरूरत पड़ती है टेंस में। किस में पड़ती है? टेंस में। जब टाइम एंड टेंस बताएंगे वहां जरूरत पड़ती है। ठीक है, और वहां पर हम लोग बताने वाले हैं। ठीक है, वहां पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अगला देखो, अगला वर्ब के बारे में समझ में आ गया? हाँ, अब अदर वर्ड की बात करेंगे। अब किसकी बात करेंगे? अदर वर्ड की बात करने वाले हैं। तो अदर वर्ड में क्या? अदर वर्ड में बात करेंगे। सबसे पहले देखो, अदर वर्ड जो होगा हमारा ये 2 प्रकार का होता है। अदर वर्ड जो है एक होता है ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है कम्प्लीमेंट्री। क्या होता है? कम्प्लीमेंट्री। एक होता है अदर वर्ड, एक होता है कम्प्लीमेंट्री। ये जो लास्ट में अदर वर्ड जो है लास्ट में जो होता है इसमें हम क्या करेंगे? तो देखो अदर वर्ड ज्यादातर सब्जेक्ट जैसा ही होता है। अदर वर्ड क्या होता है? सब्जेक्ट जैसा। जो सब्जेक्ट बन सकता है वही अदर वर्ड बन सकता है। जो सब्जेक्ट बन सकता है वही क्या बन सकता है? अदर वर्ड बन सकता है। तो देखो अब अदर वर्ड जो है ये 2 प्रकार का होता है। देखो सब्जेक्ट, वर्ब और
अदर वर्ड। तो देखो सब्जेक्ट गया वर्ब के पास और बोला कि वर्ब से काम करवाया। काम करवाने के बाद ये सरपास हो गया। ये क्या हो गया? सरपास हो गया। ठीक है, तो सरपास हो गया। दूसरा, सब्जेक्ट जो है वर्ब के द्वारा काम करवाया। सब्जेक्ट किसके द्वारा काम करवाया? वर्ब के द्वारा। और इसका प्रभाव जो है अदर ऑब्जेक्ट पर पड़ गया। इसका प्रभाव क्या हो गया? अदर वर्ड पर पड़ गया। तो वो हो जाएगा अदर वर्ड ना होकर के ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जिसका प्रभाव, जैसे मान लो अभी हमने बताया था ये क्या है? ये एप्पल है। ये क्या है? एप्पल। और हाँ, ये मटकू है। ये कौन है? मटकू है। ये जो है यहाँ से, हाँ यहाँ से जो है एप्पल खाना शुरू किया। ही ईट्स एन एप्पल। ही ईट्स इन एप्पल। ही ईट्स एन एप्पल। यहाँ से हम ऐसी सेब खाना शुरू किया, तो यहाँ से एक कोड़ मारा, यहाँ से सेब क्या हो गया? गायब हो गए। यहाँ से सेब क्या हो गया? फिर दूसरा कोड़ मारा और यहाँ से सेब गायब हो गया। यहाँ से सेब क्या हो गया? और तीसरे कोड़ में कहाँ से सेब गायब हो जाएगा? यहाँ से सेब गायब हो गया। और चौथे कोड़ में तो भाई ये पूरे सेबे खत्म हो गए। यानी कि मटकू ने सेब का अस्तित्व खत्म कर दिया। प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा। मैं तुम प्रभाव की बात कर रहे हो। मर गया भाई, खत्म हो गया दुनिया से, प्रभाव नहीं पड़ा। सर जी कौन खत्म हो गया? सेब है दुनिया में। खत्म हुआ तो है दुनिया में, है दुनिया। अरे यहाँ पर नहीं है ना, मटकू अभी खा लिया ना। तो ये जहाँ जिस पर प्रभाव पड़ा, यानी कि इम्पैक्ट पड़ा, जिस पर क्या पड़ा, वह हो गया अदर वर्ड। वो क्या हो गया? यानी कि जिस पर प्रभाव पड़ता है वह अदर वर्ड है। जिस पर प्रभाव पड़ता है वह क्या है? और जिस पर प्रभाव नहीं पड़ा, जैसे ई मान लो, ये भवेश है। ये कौन है? हाँ, ये कौन है? ये भवेश है। ये कौन है? और ये भवेश जो है, हाँ हंस रहा है। भवेश कैसा आ रहा है? मेरे ऊपर हंस रहा है। भवेश किसके ऊपर हंस रहा है? और तो वो जो काम कर रहा है, क्या मैं खत्म हो रहा हूँ? भवेश हंसता, जैसे वो खाता था तो सेब खत्म हो रहा था, तो भवेश हंस रहा है तो मेरे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। तो प्रभाव, जैसे मैं बाजार जाऊंगा तो बाजार पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं। तो उसी तरह कुछ जो प्रभाव वाला होता है और कुछ प्रभाव वाला नहीं होता है, तो वह हो गया कॉम्प्लीमेंट्री। क्या हो गया? यानी कि वह अदर वर्ड हो गया। वह क्या हो गया? अदर वर्ड। जिस पर प्रभाव पड़े या जिस पर नहीं हो प्रभाव पड़े, वह हो गया हमारा अदर वर्ड। तो देखो अभी हमने तीनों चीज बताया कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं और अदर वर्ड क्या होते हैं। तो प्रभाव किस पर पड़ता है भाई? अब मैं सबके सामने सबको लिख रहा हूं। सबके सामने सबको लिख रहा हूं। तो देखो सब्जेक्ट लिख रहा हूं। पहला सब्जेक्ट लिखा आई, दूसरा लिखा राम, तीसरा लिखा सीता, चौथा लिखा वी, दे, ही, ये लिख दिया। ये क्या है हमारा? ये क्या है हमारा? कहाँ ध्यान है? यहाँ पर ध्यान दोगे ना। इस बार नहीं समझी तो कभी नहीं समझ पाओगे, तब नहीं समझ पाओगे। अब देखो, अब इससे अच्छा से, इतने अच्छे से बताया, इससे अच्छा और अच्छा नहीं हो सकता। वो इससे और अच्छा नहीं हो सकता। तो समझो, अब वर्ब देखेंगे। हमने क्या देखा? बीइंग वर्ब, बीज एमआर देखा था, वाज वेयर देखा था, डू डज डिड देखा था, हैव हैज हैड देखा था। ये हो गया वर्ब। ये क्या हो गए? वर्ब।
अब अदर वर्ड की बात कर रहे हैं। मैंगो, बता प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? टीचर पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कुछ पर प्रभाव पड़ेगा, कुछ पर नहीं पड़ेगा। बॉय, हाँ? अरे कुछ मैंगो पर खाओगे तो आम का खत्म नहीं हो जाएगा? तो टीचर पर नहीं, लेकिन मैंने दोनों चीज बताया ना, वो अदर वर्ड ना हो करके वो कम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। लेकिन अदर वर्ड जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक बताए ना, एक होता है हमारा अदर वर्ड, सॉरी ऑब्जेक्ट, और एक होता है कम्प्लीमेंट्री। एक क्या होता है? हाँ, एक कम्प्लीमेंट्री, जिस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा वो कम्प्लीमेंट्री हो गया, जिस पर प्रभाव पड़ेगा वो हमारा अदर वर्ड ऑब्जेक्ट हो गया, वो हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो टीचर लास्ट में क्या लगाओ? बॉय लगा सकते हो, हाँ। उसके बाद नर्स लगा सकते हो, आर्टिस्ट लगा सकते हो, लास्ट में यही सब तो लगाते हैं। और इसी को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से सेंटेंस शुरू करते हैं। जैसे आई लिख दिया, एम लिख दिया, आई एम अ बॉय लिख दिया, आई एम अ, कहोगे ए कहाँ से आ गया सर जी? ए कहाँ से आ गया? एन कहाँ से आ गया? राइट, वो बताएंगे जब हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे तब। क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल्स। और जब हम लोग आर्टिकल्स कवर करेंगे तब बताएंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो बताओ यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आया? बोलो यस सर। हाँ, सब्जेक्ट क्या क्या होता है पूछो? हाँ, कौन बताएगा? ये वो सब्जेक्ट बताओ। हाँ, दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा, हाँ, ये को भवेश बोल रहा है डब्लू। ये को डब्लू कौन सा सब्जेक्ट होता है? वी होता है। क्या होता है? वी। अच्छा, अब बताएगा मोनिका, बताओ भर्ब बताओ, भर्ब क्या क्या होते हैं? क्या समझ में आया? भर्ब क्या होता है? इज एम आर। क्या होता है? हाँ, डू डज डिड। इसको कहाँ रखोगे? शुरू में रखोगे, बीच में रखोगे? बीच में। और मनीषा बताएगी अदर वर्ड क्या होता है? अदर वर्ड में क्या क्या रख सकते हैं? मैंगो रख सकते हैं, टीचर रख सकते हैं, बॉय रख सकते हैं, नर्स रख सकते हैं, कारपेंटर रख सकते हैं, शॉप, हाँ, नाम भी आई एम राम लगाते हैं ना, राम भी रख सकते हैं। तो हाँ, तो चलो यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड देखा। क्या देखा? सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड। अच्छा, ये देखने की जरूरत क्या थी सर? कोई क्वेश्चन पूछो ना भाई। जरूरत ये था कि इसमें मैंने क्या कहा, मैंने शुरू में बोला, शुरू में ही बोला है, अगर इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश को किस में पढ़ना है? इंग्लिश में। हिंदी बिल्कुल नहीं पढ़नी पड़ेगी, हिंदी के साथ नहीं पढ़ना पड़ेगा, हिंदी नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग उस पर सेंटेंस, तो मैं यहाँ पर फार्मूला दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? फार्मूला दूंगा, और इस फार्मूला का मैं जो फार्मूला लिख रहा हूँ, इस फार्मूला पर 2 पेज पर डे लिखना है। 2 पेज पर डे सेंटेंस बनाना है। 2 पेज क्या करनी है? सेंटेंस बनाना। अगर एक दिन में 2 पेज सेंटेंस बनाएंगे तो 2 पेज में कितने सेंटेंस हो गए? एक पेज में 20 लाइन होते हैं। कितने? 25 लाइन होते हैं। 25 लाइन मतलब कि अगर हम एक पेज में 25, 2 पेज में कितने लाइन बनाए? 50 सेंटेंस। 2 पेज में हम कितने सेंटेंस पर डे बनाएंगे? और बिना हिंदी का बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? अगर एक दिन में 50 सेंटेंस बना रहे, एक दिन में कितना सेंटेंस बना रहे हैं? और एक महीने में कितने सेंटेंस बनाएंगे? 1500। एक महीने में कितने बनाएंगे? 1500 सेंटेंस बनाएंगे। और 3 महीने में कितना बनाएंगे? 4500 सेंटेंस बनाएंगे। और 6 महीने में कितने बनाएंगे? 9000। अगर किसी विद्यार्थी को 9000 सेंटेंस दिमाग में आ जाए, एक बार फिर से बोल रहा हूं,
3 महीना या 6 महीना अगर हम लोग ये सेंटेंस बना लेते हैं तो 9000 जो है सेंटेंस बनेंगे। अगर किसी विद्यार्थी को 9000 सेंटेंस बनाने के लिए आ जाए तो बताओ क्या उसको इंग्लिश नहीं आएगा? आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो बता रहा हूं कि अब बता रहा हूं सेंटेंस कैसे बनाना है। हिंदी देखना ही नहीं है, सिर्फ इंग्लिश। तो पहले मैं क्या करूं, पहले जो फार्मूला लिखता हूं, देखो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर क्या बनाना है? प्लस नाउन एडजेक्टिव क्या बनाना है? कहोगे सर आप तो चेंज कर दिए। हाँ, ये सिंपल सेंटेंस कैटेगरी फर्स्ट, सिंपल सेंटेंस कैटेगरी फर्स्ट का फार्मूला है। ऐसा फार्मूला हम डेली बनाएंगे और ये डेली फार्मूला देंगे, ये फार्मूला। और आप लोगों को क्या करना है? हाँ, तो कैसे बनाना है? तो जैसे आपको पता है सब्जेक्ट क्या होता है, चलो क्या पता है? आई। अब इन तीनों में से क्या लगाना है? एम लगा दिया। उसके बाद नाउन लगा दो, क्या लगा दो? नाउन। ए बॉय लिख दिया हमने, क्या लिख दिया? बस हो गया सेंटेंस। क्या हो गया? आई एम अ बॉय। अब दूसरा सब्जेक्ट बताओ। हाँ, ए क्यों दिया जानते हो? सुनो, अभी इतने ठो बात समझ लो। बॉय जो है ना, ई जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा है? यानी कि ये कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है? यानी कि बॉय कहने का मतलब पूरे दुनिया के लड़के का बोध हो रहा है। लड़का कहने का मतलब पूरे दुनिया भर के लड़के का बोध हो रहा है। तो क्या मैं पूरे दुनिया का लड़का हूँ कि एक लड़का हूँ? मैं पूरे दुनिया का लड़का नहीं है ना। हुए बॉय का मतलब पूरे दुनिया का लड़का। तो लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं, मैं पूरे दुनिया का लड़का नहीं हो सकता, मैं सिंपल एक लड़का हो सकता हूं। इसलिए आगे अब जैसे काऊ, गाय, गाय कहने का मतलब पूरे दुनिया का गाय। डॉग कहने का मतलब पूरे दुनिया का डॉग। ये जाति है। कैसे पहचानोगे सर? तो देखो, इस दुनिया में जिस भी चीज का जन्म हुआ है ना, इस दुनिया में नाउन का जिस भी चीज का जन्म हुआ है तो सबसे पहले कॉमन नाउन में जन्म होता है। किसमें होता है? कॉमन नाउन में। सबसे पहले जन्म किसमें होता है? कॉमन नाउन में। कहोगे कैसे सर? मान लो इसी का जन्म हुआ होगा, रूपा का। इसमें हंसने की क्या बात है? तो पहले क्या कहा होगा? कहा होगा कि रूपा का जन्म हो गया। ये कहा होगा? हाँ, कहा होगा लड़की का जन्म हुआ या लड़के का जन्म हुआ। और फिर उसके बाद नामकरण हुआ होगा। क्या हुआ होगा? हाँ, नहीं तो उन लड़का का जन्म हुआ होगा, तब उसका नाम रखा, तब उसका। तो जन्म जिसमें होता है वह जातिवाचक यानी कि कॉमन नाउन होता है। कौन सा नाउन होता है? कॉमन नाउन। जितना भी कॉमन नाउन है उसमें हम या तो ए लगाते हैं, या तो एल लगाते हैं, या तो दा लगाते हैं। बताओ, राम कॉमन नाउन है? नहीं भाई, प्रॉपर नाउन है। राम कहने से पूरे दुनिया का राम का बोध हो रहा है, एक राम का। इसीलिए आप समझ में आया ये क्यों लगा रहे हैं हम लोग? समझ लो। आगे से अब हम लोग अगला सेंटेंस बनाते हैं। एक सब्जेक्ट लिख दिया ही। अब बताओ इन तीनों में से क्या लगाएंगे? अरे सुंदर, बहुत सुंदर। किसी ने, हाँ, ये बोल रहा है आर लगा दो। तो कल हमारा इसी टॉपिक पर चर्चा होगा, किसमें जो है इज लगाएंगे और किसमें आर लगाएंगे। कल जो हमारा बेसिक क्लास में यही होगा कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है और कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल है, कौन सा वर्ब सिंगुलर है और कौन सा वर्ब। हाँ, ही के साथ एम क्यों नहीं लगा सकते। कल हम लोग इसी बात पर चर्चा करेंगे एकदम। और आप लोग जो YouTube पर वीडियो देख रहे हैं भाई, आप भी आ जाना, देख लेना, क्योंकि थोड़ा सा देख लोगे तो क्या होगा, देख लो
और पूरा देख लो, सीख लो भाई। दुनिया तो कह रहा है हाँ ज्ञान हर जगह बांट रही है, जहाँ से मिले समेट लेना। अब बाकी जो लोग समझदार हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, हाँ वह जो है हाँ मेरा गलती बता करके मेरे को बताएंगे, सजेस्ट करेंगे, तो मैं जो है मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ और हाँ तो देखो सेंटेंस हम लोग बात कर रहे थे इस तरह से। तो ही के साथ क्या लगाया? इज। ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, इस तरह से सेंटेंस बनाना है। अब देखो सी इज अ गर्ल, सी इज अ गर्ल, सी लड़की के लिए यूज होता है। तो देखो सेंटेंस बन रहा है। अगर सब्जेक्ट हमें पता है और वर्ब हमें पता है और अदर वर्ड हमें पता है तो सेंटेंस बन जाएगा। इसको कहते हैं बिना हिंदी का अंग्रेजी पढ़ना, बिना हिंदी का अंग्रेजी पढ़ना। आज का हमारा ये क्लास जो है यहीं पर समाप्त हो रहा है भाई। आगे जो है कल हम लोग बात करेंगे बहुत अच्छा। तो बस ये जितना लोग है 15 दिन के लिए, 15 दिन का फ्री डेमो क्लास, 15 दिन का कौन सा क्लास चल रहा है? फ्री डेमो क्लास। 15 दिन आने का कोई आज से 4 तारीख से लेकर के 19 तारीख तक का होगा, ठीक है। और 15 दिन फ्री और सब लोग आना। चलो।